एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ब्याओकेजिन ने कोको पे मिल्क फेंक दिया था और फिर ब्याओकेजिन कोको से कहती है, मैंने तुम्हें दूसरा कप बदलने को कहा था लेकिन तुम मेरी बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम डीगुओ की मालकिन हो? तुम्हारी ऐसे रहने की हिम्मत भी कैसी हुई? मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि ये चाचा तुमसे नफरत करते हैं। और वहीं बीमिंग उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं शायद कोको को लेकर कुछ ज्यादा ही दयालु हो गया था। शायद और भी लोग कोको के घमंड को देख पा रहे होंगे। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है शायद। और तभी कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, मैं आपके लिए और सूप लेकर आती हूँ। और तभी ब्याओकेजिन वो कप उठाती है और नीचे गिरा देती है और कहती है, ओह सॉरी, मैं काफी लापरवाह हूँ, ये मेरे हाथ से नीचे गिर गया। और तभी वहाँ खड़ी मेड कहती है, मैं ये कप अभी उठाती हूँ। तो ब्याओकेजिन कहती है, यहाँ पर कोको है तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ काम नहीं है जो तुम ये कप साफ करने आ गई? वापस किचन में चली जाओ और बाहर मत आना। और फिर ब्याओकेजिन कोको से कहती है, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि फर्श पे कितना सारा कचरा है? अगर ये कप के टुकड़े ये चाचा को लग गए तो? और फिर कोको सोचने लगती है, आज जियांग त्यांग जिन मुझे पक्का अनदेखा नहीं करेगी। बीमिंग ये मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं, शायद ये भी मेरी मदद नहीं करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा पेशेंस रखती हूँ। और फिर कोको वो कप के टुकड़े उठाने लगती है। फिर ब्याओकेजिन कोको से फिर से कहती है, इन टुकड़ों को उठाना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है ये टुकड़े तुम्हें अपने हाथ से उठाने चाहिए। तो कोको कहती है, टूटे हुए कांच के टुकड़े काफी पैने होते हैं, इनसे चोट भी लग सकती है, तो इन्हें झाड़ू से ही साफ करना चाहिए, इसके बाद मैं इन्हें उठा लूंगी। फिर ब्याओकेजिन कोको को धक्का देती है और कहती है, तुम सिर्फ बहस कर सकती हो और बहाने मार सकती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि ये टुकड़े कैसे उठाने चाहिए। और फिर ब्याओकेजिन मन ही मन सोचने लगती है, जैसा कि मुझे लगा था ये चाचा अब इसे पसंद नहीं करते, लेकिन बीमिंग को इस चीज का बुरा लगा था। और तभी कोको ब्याओकेजिन को एक थप्पड़ मार देती है। जब ब्याओकेजिन नीचे गिरती है तो वो कांच के टुकड़े ब्याओकेजिन को ही लग जाते हैं। फिर हुआ लैंग ब्याओकेजिन के पास आता है और उसके हाथ को देखते हुए सोचता है, इस औरत ने इन्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की? अगर ये लड़की मर भी जाए तो इस चीज का किसी को बुरा नहीं लगेगा, मतलब कोको। और तभी ब्याओकेजिन रोते हुए हुआ लैंग से कहती है, उस कुतिया ने मुझे धक्का दिया और मुझे थप्पड़ भी मारा, हुआ लैंग उसे मार डालो। फिर हुआ लैंग ब्याओकेजिन को कहता है, लेकिन लेडी आपका घाव। लेकिन ब्याओकेजिन फिर से कहती है, उस लड़की को तुम मार डालो। और वहीं कोको हुआ लैंग को देखते हुए सोच रही है, बीमिंग अभी भी यहाँ है, वो पक्का हुआ लैंग को मुझे मारने नहीं देगा। हाँ, ये बात पक्की है, बीमिंग मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। और तभी बॉडीगार्ड आकर कोको के सामने खड़ा हो जाता है और हुआ लैंग से कहता है, दो औरतें जब लड़ाई कर रही होती हैं तो तुम जैसे मर्द को बीच में नहीं आना चाहिए, तुम दो लड़कियों के बीच में आ रहे हो, क्या तुम्हें शर्मिंदा महसूस नहीं हो रहा? और फिर बॉडीगार्ड सोचने लगता है, ये ऐसा है, जाहिर तौर पर ये मेरी परवाह करता है, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। और वहीं दूसरी ओर ब्याओकेजिन बीमिंग से कह रही है, उस कुतिया ने मुझे मारने की हिम्मत की, ये चाचा प्लीज मुझे उसे मारने में मदद कीजिए ताकि मैं उसे जान से मार पाऊँ, उस लड़की को घुटनों पे बिठाकर मुझसे माफी मंगवाऊं। बीमिंग को ये बात सुनकर गुस्सा आता है तो वो ब्याओकेजिन से कहता है, क्या तुमने उसे पहले नहीं मारा? कोई भी तुम्हारी मार क्यों खाएगा, वो तुम्हें वापस तो मारेगा ही ना। उसके बाद बीमिंग वहाँ से उठ जाता है और कहता है, अगर तुम दूसरों पे गुस्सा निकालना चाहती हो तो खुद भी तो सहन करना सीखो कि दूसरे तुम पर गुस्सा निकाल सकते हैं। और बीमिंग की ये बात सुनकर ब्याओकेजिन काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये अभी भी कोको की परवाह करता है। अब दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड कोको से कह रहा है, लेडी कोको आप अपने कपड़े बदल लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ले जाऊंगा। तो कोको बॉडीगार्ड से कहती है, अगर आप मुझे लेकर जाएंगे तो बीमिंग कहाँ पर रहेंगे? तो बॉडीगार्ड कोको को बताता है, आजकल वो गाड़ी चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं ही आपको लेकर जाऊं। और फिर बॉडीगार्ड सोचने लगता है, बीमिंग अभी अभी खुद भी जिद कर रहे थे और बात कर रहे हैं बदले की। अब हमें दिखाते हैं कि कोको तैयार होकर कहीं पे जा रही है और वो सोच रही है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बीमिंग के पिता सबसे ज्यादा जिस इंसान को प्यार करते हैं, मैंने आज उस इंसान पे हमला करने की हिम्मत की, मतलब ब्याओकेजिन को थप्पड़ मार दिया। लेकिन उस औरत का सचमुच कुछ ज्यादा ही हो रहा था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर कोको गाड़ी में बैठे बैठे ये भी सोच रही है, फाइनल राउंड फिनिश होने तक मेरा वेट करो बीमिंग, उसके बाद मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। और फिर कोको अपने पेट पर हाथ लगाकर सोचती है, बेबी मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम मेरे बच्चे नहीं बनोगे, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।